आज हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 के पेपर जो कि हाल ही में 18 जनवरी 2026 को हुआ है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन ए लैंग्वेज आता है। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का चूज कर रखा है पेपर, ये इंग्लिश है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस, देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन. Choose the most appropriate correct option and darken blacken the corresponding circle on the OMR answer sheet. तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से जो सही है हमें उसे OMR शीट पे डार्क करना। ओके, सो यहाँ फर्स्टली कंप्लीट द सेंटेंस विद अ suitable article from the options given below. The darkest cloud has dash silver lining. यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है? द डार्केस्ट क्लाउड्स हैज, दा तो नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा और दैट भी नहीं आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर है अ। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे स्पेलिंग दी गई है बिस्किट की, यहाँ पे बिस्किट की सही स्पेलिंग होती है BISCUIT, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, identify the sentence in which simile is used. ओके, तो यहाँ पे simile क्या होता है? तो simile का यूज होता है जहां पे हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ही को कंपेयर कर रहे हैं leopard से, इसलिए ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, fill in the blank with correct form of the verb. यहाँ पे blank है, Lucas was busy when we blank to see him. यहाँ पे was, अगर was का यूज हो रहा है तो मतलब ये पास्ट का टेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो अगर पास्ट है तो यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे गो आएगा तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट टू डिमोलिश। डिमोलिश, डिमोलिश का क्या मतलब होता है? डिमोलिश का मतलब होता है किसी भी बिल्डिंग को डैमेज कर देना, गिरा देना। ओके, तो यहाँ पे रेज नहीं होगा करेक्ट आंसर, डिसमेंटल भी नहीं होगा और ग्रो भी नहीं होगा क्योंकि हम बिल्डिंग को ग्रो नहीं करते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इरेक्ट। ओके, इरेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, fill in the blank with correct form of the verb. If I blank a doctor, I would serve the poor. तो यहाँ पे if I blank, यहाँ पे क्या आएगा? ये हमें सीधे सीधे पता चल रहा है ये हमारा एक इमेजिनेशन का सेंटेंस। तो इमेजिनेशन के सेंटेंस में हम यहाँ आई है इसलिए हम यहाँ पे वर का यूज करेंगे। If I were a doctor, I would serve the poor. Next, fill in the blank with suitable conjunction. I do not know blank, she left the house. कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन तो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। तो यहाँ पे आई डू नॉट नो वाई, ये दिस ओनली मेक द सेंस, यही हमारा एक वर्ड है जो सेंस बना रहा है यहाँ पे। आई डू नॉट नो वाई शी लेफ्ट द हाउस, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव द सेंटेंस एंड यहाँ पे हमें अंडरलाइन वर्ड्स दे रखे हैं 3। वी आर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, सो हियर हमारा सेंस है कि हम उससे मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, वी आर मीटिंग हिम नेक्स्ट वीक। ओके, क्योंकि यहाँ पे वर टू मीट का यूज नहीं होएगा, हैव टू मीट, हैव मीटिंग भी नहीं होएगा, सो वुड बी इन मीटिंग नहीं, इसलिए आर मीटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, choose the correct question tag from the given options to complete the sentence. Everything is fine. तो यहाँ पे हमें टैग isn't it, ओके, इस वाले टैग का यूज होएगा। नेक्स्ट, here next question is, yeah,
Fill in the blank with correct form of the verb. 40 rupees blank a small amount. So 40 rupees is, क्योंकि जब भी हम किसी अमाउंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे is का यूज होता है. नेक्स्ट, fill in the blank with correct preposition. He has retired blank the business. तो यहाँ पे from the business. Next, fill in the blank with correct preposition. Aeroplane is flying blank the cloud. तो यहाँ पे आएगा aeroplane is flying above the cloud. Okay. Now next, question number 8. Identify the adjective. Adjective. तो यहाँ पे adjective white नहीं होगा, black भी नहीं होगा, birth भी नहीं होगा, तो blind adjective है. Next, fill in the blank with most suitable option. She has blank for 1 month's leave. So अगर हम लीव की बात कर रहे हैं तो हम डिमांड तो नहीं करेंगे, कॉल भी नहीं करेंगे और लॉबिंग भी नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे आस्क्ड. ओके. नेक्स्ट, here question number 15. Fill in the blank with suitable question tag. यहाँ पे भी question tag का यूज करना है. There is no doubt. Is there? ओके. नेक्स्ट, यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया है, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चंस के आंसर करना है. सो ये रहा पैसेज. Dr. APJ Abdul Kalam was the 11th president of India. Dr. APJ Abdul Kalam was the 11th president of India. He was a great man with a high level of intelligence. He was born and raised in Rameshwaram, Tamil Nadu. He studied physics at the St. Joseph's College, Tiruchirappalli, and aerospace engineering at the Madras Institute of Technology, MIT, Chennai. He was a good student throughout his school years. Popularly known as the Missile Man of India, Dr. Kalam had led India from one achievement to another in space technology. He played a very important role in India's Pokhran second nuclear tests in 1998 after the original nuclear test by India in 1974. He had been awarded with the Padma Bhushan in 1981 and Padma Vibhushan in 1990. The United Nations recognized Dr. Kalam's 79th birthday as World Students Day. तो ये हमारा पैसेज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में था. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम आंसर करेंगे. सबसे पहले, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन. तो कौन सी जगह पे बोर्न हुए थे, ये पैसेज में दिया था, रामेश्वरम. After that, next question number 17. According to the passage, choose the incorrect statement. यहाँ पे incorrect statement क्या है? तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये तो करेक्ट है. Next, Dr. Kalam received the Bharat Ratna in 1991. Next, ये इनकरेक्ट है, इसलिए ये सही ऑप्शन होगा, क्योंकि डॉक्टर कलाम को भारत रत्न 1997 में मिला था और यहाँ पे भारत रत्न का इस पैसेज में कुछ बताया ही नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. उसके बाद नेक्स्ट, The United Nations recognized Dr. Kalam's 79th birthday as blank. तो ये पैसेज में हमें दिया था कि किसके रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Dr. Kalam has led India from one achievement to another in space technology. Identify the speech of technology, part of speech for technology from the given sentence. तो यहाँ पे इसका part of speech noun हो गया, technology noun है. Next, out of the given options, choose the synonym of recognize. Synonym means which have the same meaning as this word. So recognize का synonym हो गया identify. Okay.
एंड यहाँ पे भी कंफ्यूज करने के लिए 2 बार आइडेंटिफाई दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटाई हो रखा है, यहाँ टी है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। सो सेंटेंस है शी लिव्स इन हर आइवरी टावर। शी लिव्स इन हर आइवरी टावर, तो ये एक फ्रेज टाइप का है। उसका मतलब होता है शी लिव्स इन एन आइसोलेटेड बिल्डिंग। ओके, आइसोलेटेड बिल्डिंग में रहती है, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज वंस कप ऑफ टी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो वंस कप ऑफ टी फ्रेज का मतलब होता है टू वंस लाइकिंग। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे टेंस इस सेंटेंस में यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, सो यहाँ पे ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि हैव बीन है। अगर हैड बीन होता तो पास्ट परफेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे हैव है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, fill in the blank with correct degree of comparison. Do you work blank than नीलम? तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करना है, हमें कंपेयर करना है। सो यहाँ पे अगर 2 लोग हैं उसके लिए हमारा मोर का यूज होगा। ओके, सो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। उसके बाद fill in the blank with correct degree of comparison, यहाँ पे भी कंपैरिजन करना। अरुण रैन ब्लैंक ऑफ ऑल। अरुण रैन ब्लैंक ऑफ ऑल, तो यहाँ पे अरुण रैन ऑफ ऑल है, सब में है, तो इसलिए यहाँ पे फास्टेस्ट का यूज होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था हमारा लैंग्वेज का सेक्शन। इसमें 25 क्वेश्चंस थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट सेक्शन बीइंग मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एंगल P is 15 degree greater than 5/9 times the difference of a right angle and its half type of E is। तो यहाँ पे कह रहा है एंगल P है, कोई एंगल है, वो एंगल P है, वो 15 डिग्री ग्रेटर है 5/9 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ अ राइट एंगल एंड इट्स हाफ। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ अ राइट एंगल एंड इट्स हाफ, तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री, उसका हाफ 45, तो 90 माइनस 45 आ गया। एंड 5/9 टाइम्स, तो यहाँ पे 5/9 इंटू 45 हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे 5 टाइम्स 45 एंड 5 का 5 टाइम्स 25, तो यहाँ पे 25 आ गया हमारा आंसर। उसके बाद फिर 25 डिग्री, और यहाँ पे 15 डिग्री ग्रेटर भी है, इसलिए 25 प्लस 15 इक्वल टू 40। तो 40 डिग्री कौन सा एंगल है? 40 डिग्री एक्यूट एंगल है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट आई विद लिस्ट आई। सो यहाँ पे मेजर ऑफ एन एंगल है, फिर टाइप ऑफ एंगल है। तो यहाँ पे फर्स्ट 80 डिग्री एक्यूट एंगल होता है, इसलिए एक्यूट एंगल से मैच करेगा। 90 डिग्री राइट एंगल, 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल और 200 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे है हमारा ए का थर्ड वाला, तो ये 2 ही ऑप्शंस में है, तो ये और ये ऑप्शन तो कट गया। देन बी का फोर्थ वाला, ये भी दोनों में है। सी का सेकंड वाला, यहाँ पे सी का फर्स्ट है, इसलिए ये भी कट गया, तो करेक्ट आंसर है सेकंड वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे हमें एक सर्कल दे रखा है, ये फिगर है एक, तो यहाँ पे कुछ हमें लेटर्स लिखे हैं, लाइन्स है, और हमें उनको बताना है। यहाँ पे मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर गिवन अबव वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर वो सेंटर है सर्कल का, तो यहाँ पे ए और सी क्या है, ये वाली लाइन, तो ये हो गई कॉर्ड। ये ए बी क्या है, ए बी हो गया डायमीटर। ए पी सी क्या है, दिस, तो ये हो गया आर्क। और ओसी क्या है, ओसी हो गया रेडियस। तो यहाँ पे फर्स्ट का है फोर्थ वाला, तो ये बस दो ही ऑप्शन इसमें है, इसमें और इसमें। उसके बाद सेकंड का है थर्ड वाला, दोनों में है, एंड थर्ड का है सेकंड वाला, तो ये वाला ऑप्शन में थर्ड का सेकंड वाला, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट देख के बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट वन है सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन इट्स इंटीरियर, तो मतलब ये जो सर्कल का सेंटर होता है वो उसके अंदर होता है, ट्रू है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस डायमीटर, मतलब जो सर्कल का ये रेडियस है और क्या डायमीटर के ट्वाइस है, इंटू 2 है, तो ये गलत है। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, इसलिए फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नहीं, स्टेटमेंट वन ट्रू नहीं है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, तो ये करेक्ट आंसर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, a cuboidal container has length 19 centimeter and height 10 centimeter. How wide must it be to hold 19,000? A cuboidal container has length 19 centimeter and height 10 centimeter. How wide it must be to hold 19,000 centimeter square of liquid? तो यहाँ पे इसकी विड्थ वाइड कितना होना चाहिए, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो यहाँ पे हमें लेंथ 19 दे रखी है एंड हमारी हाइट 10 है और हमें विड्थ का पता नहीं है, तो ये x हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा है 19,000। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 190 इंटू x इक्वल टू 19,000। तो यहाँ पे x इक्वल टू 19,000 अपॉन 190, तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो गया, 100 आंसर आ रहा है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट, Shashi borrowed rupees 25,000 on simple interest at the rate of 8% per annum for 3 years. At the end of 3 years, she paid back 30,000. How much money she still has to pay? तो यहाँ हम सबसे पहले SI सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारा 25,000 इंटू रेट है 8% और टाइम है 3 years अपॉन 100। तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल होगा एंड यहाँ 8 3 24 and 24 into 250 is equal to 31,000। तो यहाँ पे इसने 30,000 पे कर दिया, तो कितना और पे करना है हमें, 1,000।
Next, Rajiv borrowed 6,840 from Raja on simple interest at the rate of 6.5% per annum. What amount will be paid back after 3 years, 9 months? तो यहाँ पे राजीव बोरो करता है इतने रुपीस राजा से, तो अब ये कितने वापस देगा 3 ईयर 9 मंथ में? तो यहाँ पे ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे पर एनम पर ईयर के हिसाब से। तो सबसे पहले हम 9 मंथ को ईयर में चेंज कर देंगे, तो 9/12 क्योंकि 12 मंथ होते हैं एक ईयर में इज इक्वल टू 3/4। और अब हम 3 प्लस 3/4 करेंगे तो 15/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6,840 into 6.5 into 15/4 अपॉन 100, तो ये 4 नीचे आ जाएगा इंटू 4, और ये यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 171 आ गया ये। तो 15 into 6.5 97.5 होता है, और 97.5 into 171 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 16,672.5, और अब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 इस साइड चले जाएगा, तो 7.25। फिर हमें इसे इससे प्लस करना है 6,840 से, 840 से प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे 25 तो रहेगा ही पॉइंट में। फिर यहाँ पे लास्ट में 7 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? यहाँ लास्ट में थर्ड वाला ऑप्शन में, इसलिए करेक्ट। नेक्स्ट, इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। x माइनस वाई की वैल्यू, तो हमें ये पता कि जो भी लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसका ये जो एंगल बनता है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ये जो एंगल है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। और ये जो पैरेलल होता है ये एंगल सेम होता है, तो ये 39 है तो ये वाला एंगल भी 39 हो जाएगा, ये 68 है तो ये वाला एंगल भी 68 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम 39 प्लस 68 करेंगे, तो ये आएगा 107, और 180 माइनस 107 ये आ गया 73, तो x की वैल्यू हो गई 73। अब x माइनस वाई, तो 73 माइनस 68 क्या होता है? 5, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू इस फिगर में, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे बना है, ये लाइन पे बना है ऐसे, x है x, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हुई? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये, तो इसका पैरेलल ये है, तो यहाँ पे 90 प्लस 42 कर लेंगे हम, ओके। थर्टी टू 132 आ गया इसका, तो यहाँ पे भी ये 132 आएगा, तो इसलिए ये करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, the supplementary angle of angle A is 1/3 of the right angle. Find the measure of angle A. तो यहाँ पे supplementary angle है A का 1/3 of a right angle. 1/3 of right angle क्या होता है? 30 डिग्री होता है, तो इसका supplementary क्या हो जाएगा? 180 minus 30 डिग्री 150 डिग्री। Next, Rahul had rupees 120. He bought a gift for his mother which cost rupees 109.75. How much money is left with him?
तो यहाँ पे राहुल के पास 120 रुपीज है, वो अपनी मदर के लिए गिफ्ट खरीदता है 109.75 में, तो उसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें पूछ रहा है राहुल के पास कितने कितने पैसे बचे हैं। तो 120 माइनस 109.75, तो ये आंसर आ जाएगा 10.25 रुपीज। नेक्स्ट, which of the following numbers is equal to 859 plus 48 plus 231 upon 100 plus 29 upon 1000। तो यहाँ पे हम इसे पहले डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 859 48, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 2.31 और इसको तो 0.029, तो इसलिए इसका आंसर प्लस करके 909.339 आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, Rekha covers a distance of 15 km walking with speed of 3 km per hour. How much distance she would cover in the same time if she walks at a speed of 7 km per hour? तो यहाँ पे रेखा कवर कर रही है 15 किलोमीटर बाय वॉकिंग 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसको टाइम कितना लगा पहले ये देखते हैं। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 15 अपॉन 3, 5 किलोमीटर पर 5 आवर लगी इसे। ओके, तो यहाँ पे इन द सेम टाइम वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 7, टाइम है 5 आवर, इक्वल टू 35 किलोमीटर, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ अ बस इज 36 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 10 सेकेंड्स इज। तो हम यहाँ पे इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 36 इंटू 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जा रहा है और फिर ये 6 से 36 6 एंड ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर। तो यहाँ पे 10 सेकेंड्स में कितना होगा, तो 10 इंटू 10 100 मीटर, सो ये सेकंड वाला करेक्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट, there are 48 rows of plants in a garden, each row has 12 plants. If each plant needs 3 buckets of water, then how many buckets of water do we need for all the plants? तो यहाँ पे 48 rows है, उसमें 12 plants हैं, तो यहाँ पे हम 48 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 इंटू 12, तो आंसर आएगा 576, और 576 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 1728। तो हमें 1728 बकेट्स ऑफ वाटर चाहिए सारे प्लांट्स के लिए, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, a shopkeeper sold an article for rupees 558, gaining 1/5 of the cost price. The cost price of the article is, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है जब सेलिंग प्राइस है 558। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं P, तो इसके हिसाब से होएगा P कॉस्ट प्राइस इक्वल टू P प्लस 1/5 P, तो इसका आ रहा है 558, यहाँ पे दिया हुआ है 558 ये, इसलिए अब हम इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5P प्लस 1P इक्वल टू 558
into 5. तो 6p equal to 558 into 5. तो p equal to 558 upon 6 into 5. तो ये आ गया 93. So 93 into 5 is equal to 465. तो इसलिए हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 465. Next, a shopkeeper buys a toy car for rupees 300 and sells it for rupees 330. What is his gain percent यानी प्रॉफिट परसेंट? तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें हो रहा है 30 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस है हमारी 300 और इनटू 100. तो यहाँ 2 0 कैंसिल हो गए और 3 से 30 10. तो 10% प्रॉफिट हुआ. आफ्टर दैट नेक्स्ट simplify 198 divided by 9 into 2 plus 18 minus 12. तो यहाँ पे हमारा बॉड मास का रूल लग जाएगा. बॉड मास, ये बॉड मास. तो यहाँ पे ये सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ यानी इनटू, ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन. तो इसलिए यहाँ सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे. सो 198 अगर 9 से डिवाइड होगी तो 22 आंसर आएगा. 22 इंटू 2 प्लस 18 माइनस 12. अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 22 इंटू 2 हो गया 44 प्लस 18 माइनस 12. अब एडिशन करेंगे तो 44 प्लस 18 इज इक्वल टू 62. 62 minus 12 is equal to 50. तो इसलिए आंसर आ रहा है 50. नेक्स्ट, a lady spent rupees 230.50 on milk, 125 on bananas, 212 on apples and 197.50 on mangoes to make a dish for 15 persons. The cost per person is. तो यहाँ पे हम इन सबको ऐड कर देंगे और जब ऐड करके हम इसे 15 से डिवाइड कर देंगे. इन सबको ऐड करके हमारा आंसर आ रहा है 765. 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 5s are 75 1. तो 15 1s are 15. इसलिए यहाँ पे 51 रुपीज. नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका 10 नेचुरल नंबर के लिए. तो ये नंबर प्लस 1 अपॉन 2. तो नंबर प्लस 1 आ गया 11 और अपॉन 2 इक्वल टू 2 5 10.5. तो इसलिए यहाँ पे 5.5 आ गया. नेक्स्ट, I am a multiple of both 2 and 5. Who am I if I am less than 14? तो less than 14 2 और 5 का मल्टीपल कौन है? तो it's only 10. 10 है 2 और 5 का मल्टीपल 14 से कम. Next, if k follows the pattern 39 3 9 27 k 243, then the value of k is. तो यहाँ पे एक वो चल रहा पैटर्न, first like this, then this 3 का square, 3 का cube like this, then 3 to the power 4 and then 3 to the power 5.
So 3 to the power 1, 3, 3 to the power 2, 9, 3 to the power 3, 27. So 3 to the power 4, 81. It means 3 into 3 into 3 into 3, 4 times. So 81 is the correct answer. After that, next. The LCM and HCF of two numbers are 96 and 8 respectively. If one of the number is 24, then the other number is. So अगर one number 24 है तो दूसरा number क्या होगा? तो हमें ये पता कि LCM into HCF is equal to first number into second number. अगर हमें second number निकालना है तो is equal to LCM into HCF अपॉन फर्स्ट नंबर. तो यहाँ पे हम रखेंगे ऐसे, तो 96 इंटू 8 अपॉन 24. सो ये 3 टाइम्स एंड दिस 32, इसलिए सेकेंड नंबर 32. नेक्स्ट, length of two iron rods are 144 meter and 64 meter. Which of the following is the maximum length of the rod which can measure each of them completely? तो यहाँ पे मैक्सिमम कह रहे हैं, जब मैक्सिमम या हाईएस्ट का यूज होता है तो वहां पे हम HCF लेते हैं. तो 64 और 144 का HCF, तो इसका HCF आ जाएगा 16, इसलिए 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, if the cost of 32 apples is 512, then the cost of 52 apples. तो सबसे पहले हम 1 एप्पल की कॉस्ट निकालेंगे, तो 512 अपॉन 32 इंटू 52, तो ये 32 से डिवाइड हो जाएगा. 32 1 are 32, यहाँ से हम डिवाइड कर लेते हैं. 2 से 5 1 2 यहाँ पे 19 आ गया, 192. तो ये 16 हो गई. तो 16 रुपए का एक एप्पल है, तो इंटू 52 हो जाएगा, इक्वल टू 832. तो ये है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, if the sum of the number 86,954 and the number obtained by interchanging its tens digit and thousands digit is, तो यहाँ पे हम इसका सम करना है, ऐड करना है 86,954 और इसकी टेंस और थाउजेंड डिजिट को इंटरचेंज करके, नंबर्स को इंटरचेंज एक्सचेंज करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 85,964. तो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो ये आ गया हमारा 1,70,980. थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट, the temperature at which reading in Celsius and Fahrenheit are equal is, तो यहाँ पे जिसमें दोनों इक्वल होते हैं वो -40 डिग्री है. यहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं. एक जीके का भी क्वेश्चन है. नेक्स्ट, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द हेल्दी ह्यूमन इज 37 डिग्री सेल्सियस. इन फ़ारेनहाइट इट इज, तो 37 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. नेक्स्ट, the smallest fraction among 11 by 5, 11 by 9, 11 by 7 and 11 by 6 is, तो यहाँ पे हमें पता है जब हमारे न्यूमिनेटर सेम होते हैं तो जब नीचे सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है, इसलिए 11 by 9 सबसे छोटा है और 11 by 5 सबसे बड़ा है. नेक्स्ट, इट्स it is
फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। तो हमें अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे अच्छा मेथड होता है हम इसका एलसीएम लेके सारे डिनोमिनेटर्स को सेम कर दे। तो यहाँ पे 18 आ गया इनका एलसीएम, तो 18 हो गया। तो यहाँ पे 6 है, 6 3 आर, तो यहाँ पे 15/18 आ गया। नेक्स्ट 11/18 वैसे ही वैसा रहेगा, 11/18, देन 14/18 एंड 6/18। तो यहाँ पे सबसे बड़ा है 15/18, फर्स्ट वाला 5/6, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा 5/6। फिर सेकंड नंबर पे आएगा 14/18, 7/9। थर्ड नंबर पे आएगा 11/18 और फोर्थ नंबर पे आएगा 1/3, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, Harpreet's family planned a picnic over the weekend. Her mother packed 3 kg 70 gram watermelon and 2 kg 75 gram mangoes. Her father packed 950 gram pineapple and 1 kg 600 gram apples. The total weight of the fruits they carried with them is. तो यहाँ पे ऐड ऐसे होएगा, जैसे 2 kg 75 ग्राम है तो 075, 1 kg 70 ग्राम है तो 070, लाइक दिस। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो इसका आंसर 7.695 किलोग्राम आएगा। नेक्स्ट, which of the following is equal to 2.9 liter plus 4 liter 9 milliliter? तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 2.9 प्लस 4 और मिलीलीटर कितना होता है 009, दिस। सो 9 आया, 0 आया, 9 आया, 0.6, so 6.909 liter. Next, which of the following Roman numeration is incorrect? So obviously this is incorrect because V double V कहीं पे भी नहीं होता है रोमन नंबर। Next, the supplementary angle of the complementary angle of the 3 times of 20 degree is 3 times of 20 60 आ गया, इसका सप्लीमेंट्री हो गया 30 डिग्री और 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री हो गया 150 डिग्री। तो आंसर आ गया 150 डिग्री। नेक्स्ट, रोमन नंबर इक्वल टू द सम ऑफ द रोमन नंबर्स XLV double I and double XV double I. Okay, XLV triple I plus double XV double I. तो यहाँ पे हम इसे अगर नंबर्स में चेंज कर देते हैं तो ये आता है 47 और ये आता है 48 और ये आता है 27, तो ये आ गया 75 और 75 को अगर रोमन में चेंज करेंगे तो LXXV, this. Next, if the cost of 18 notebooks is 1296, then the cost of 11 notebooks. तो यहाँ पे फर्स्ट ही हम 1 नोटबुक के निकालेंगे तो 1296 अपॉन 18 into 11, तो यहाँ पे 18 7 126, 3 and 72 into 11 is equal to 792. So ये। Next, the pole has been painted in 3 colors. 1/4 part of it has been painted in black, 2/5 part has been painted in red, and the remaining has been painted in green color. Find the part painted with green color. तो यहाँ पे ग्रीन कलर पे क्या पेंट किया गया, कितना पेंट किया गया? तो यहाँ पे हम सीधे सीधे 1/4 प्लस 2/5 कर देंगे और जो आंसर आएगा उसे 1/1 से माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 30, तो उसका 20, तो उसका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट 5 + 8, 5 + 8 13, 1/1 माइनस 13/20, तो यहाँ पे 20 आ गया।
20 माइनस 13, 7/20। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, फिल इन द बॉक्स दिस। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे से प्लस कर देंगे। 3 होल 5/6 प्लस 2 होल 4/5, इसका हो गया 23/6 प्लस 14/5। तो इसका आंसर हो गया 6 होल 19/30। ओके, yeah. So here the next question is, a sum of 2320 is divided between Sita and Geeta in the ratio 3:5. What are the shares of Sita and Geeta respectively? तो यहाँ पे शेयर की बात कर रहा है, हमें रेशियो में दिया है। तो इसमें हमारा एक फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले सीता का क्या है, सीता का शेयर है 3 अपॉन इन दोनों को प्लस करके 3 + 5 8 एंड इनटू द टोटल अमाउंट 2320। तो ये कट हो जाएगा, 8 2 16 एंड यहाँ पे 7 9, तो यहाँ पे 290। तो 290 इंटू 3 इक्वल टू 870। एक ही ऑप्शन में 870, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, in a packet of 680 pens, number of red pens is 140 and number of green pens is 160. If the remaining pens are blue, then the ratio between green pens and blue pens is, so 680 pens है, 140 तो ग्रीन है, देन 160 हमारी रेड है, तो यहाँ पे 140 + 160 कर देंगे, 300 और 680 माइनस 300 380। तो यहाँ पे 380 ब्लू पेन्स हो गई, 40:16:38। तो यहाँ पे हमें बस चाहिए ग्रीन पेन और ब्लू पेन का रेशियो। तो 160 ग्रीन पेन्स है, 16/38 या फिर 16:38। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/19 या फिर 8:19। तो ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
A chocolate brick is in the shape of a cube of side 6 centimeter. Kavita cut it into small cubes, each of side 2 centimeter. The number of small chocolate cube so obtained is. तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो ये 216 आ जाएगा, क्योंकि अगर ये क्यूब है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, तो 200 साइड का क्यूब, तो 216 हो गया। और ईच साइड 2 सेंटीमीटर में कट किया है, तो इसका भी क्यूब 8 हो जाएगा, अपॉन 8 कर देंगे, इसलिए अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 27 आंसर आएगा, इसलिए 27। नेक्स्ट, द नंबर 1 इज, तो हम सबको पता है कि नंबर 1 प्राइम नहीं है, बोथ प्राइम एंड कंपोजिट भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, ये है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 30 एंड 60? तो 30 और 60 के बीच में 7 प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर, तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट ट्रायंगल, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये दोनों, फिफ्थ ये और सिक्स्थ ये, और इसमें और कोई ट्रायंगल नहीं है, इसलिए इसमें बस 6 ट्रायंगल्स हैं। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, लिस्ट सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे मैं 3 इक्वल, तो इक्विलेटरल, 2 इक्वल, आइसोसेलेस एंड ऑल साइड डिफरेंस, स्केलन, 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल। सो फर्स्ट का सेकंड, तो इन दोनों में ही है, बस फर्स्ट का सेकंड इनमें नहीं है, देन सेकंड का फर्स्ट इसमें नहीं है, तो ये। नेक्स्ट, if the average of 5, 13, 18, 22, 20, k and k plus 6 is 16, then find the value of k. तो अगर हम इन सबको प्लस कर रहे हैं, तो ये 78 प्लस k प्लस k प्लस 6, ओके। तो यहाँ पे अपॉन 7 आ जाएगा, पेपर के साथ एक तरह 1 2 3 तो दिखा दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2k इक्वल टू, यहाँ पे 84 आ रहा है प्लस करके, 2k इक्वल टू 16 into 7 minus 84 इक्वल टू 112 minus 84 इक्वल टू 28, k इक्वल टू 14, तो यहाँ पे 14। नेक्स्ट, there are 1240 employees in an organization, out of which 25% are given promotion. How many employees got promoted? तो यहाँ पे 25 upon 100 into 1240, तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 से कट जाएगा 31, 310. So 310 got promotion. Next, a man earns 3,200 per day and spends 2,800 per day. The percentage of its saving per day is, तो उसकी सेविंग माइनस कर देंगे हम इसे, तो ये आ गया 400 अपॉन 3,200 into 100, इसको ये कर दीजिए, यहाँ पे 100 ऐसे ही रहेगा, 4 से 32 8, 100 अपॉन 8 इक्वल टू 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पे हमें इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम इतने पार्ट का एरिया निकालेंगे, उसके बाद
इस पार्ट का और उसके बाद इस पूरे पार्ट का। तो इसमें सबसे पहले हमारा एरिया आएगा 3.7 प्लस 3.7, यह आ गया 7.4, और उसके बाद इस पार्ट का एरिया अब हम इस पार्ट का भी एरिया निकालेंगे और उसे इसमें प्लस कर देंगे, तो वो आएगा 17.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, a square shaped garden needs to be fenced with 2 rounds of rope. If the side of the garden is 35 meter and the cost of the rope is 2 per meter, then the total cost of rope used for fencing will be. तो यहाँ पे हम 35 into 4 कर देंगे, तो यहाँ पे 140 आ जाएगा। तो 140 into 2 बार करना है ऐसे, तो 140 into 2 280 रुपीज 2 पर मीटर है, तो 280 into 2, तो 560। ये तो हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे इंटेलिजेंस रीजनिंग सेक्शन। तो यहाँ पे फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे +2 है, देन यहाँ पे +4, यहाँ पे +6, तो इसी पैटर्न से यहाँ पे +8 होना चाहिए, तो ये 20। नेक्स्ट, select a figure from the following option in which we continue the figural series। तो यहाँ पे कौन सा कंटिन्यू करेगा, तो सबसे पहले ऐसा, फिर ये 90 डिग्री को ऐसे हो जा रहा है, लेकिन फिर ये 45 डिग्री यहाँ चले जा रहा है, फिर ये 90 डिग्री आ रहा है ऐसे, एंड फिर ये 45 जाएगा, तो ऐसे आएगा दिस वन। Then next after that, how many triangles are there in the figure given below? कितने ट्राइंगल्स हैं? फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल, फोर्थ ट्राइंगल, फिफ्थ ट्राइंगल, सिक्स्थ ट्राइंगल, सेवंथ ट्राइंगल, एट्थ ट्राइंगल, then ninth triangle, and at last this one, 10th triangle. Then after that, next question, complete the following analogy। तो यहाँ पे पहले यहाँ है ऐसे, ये यहाँ चले जा रहा, तो यहाँ पे ऐसा, तो ये भी यहाँ चले जाएगा, तो आंसर फोर्थ वाला होगा। नेक्स्ट, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें ऑड कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये तो आउटडोर हो गया, लेकिन चेस इंडोर है, से ऑड हो गया। नेक्स्ट, मिसिंग नंबर फाइंड करना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे 4 पार्ट्स की है सर्कल की, एंड यहाँ पे एक पैटर्न है 18 - 15 3, 17 - 12 5, 14 - 10 4, 24 - 24, तो यहाँ पे भी 4 आएगा। नेक्स्ट आफ्टर दैट, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। तो यहाँ पे फर्स्टली ऐसा है, सबसे पहले प्ले है, तो यहाँ पे ALYP हो गया, ALYP। गेम में तो MAEG, तो ये 4 वाला। नेक्स्ट, the first 2 terms are related in some way to establish the familiar relation with third term. Choose the correct alternative। तो यहाँ पे हम देखेंगे B होता है सेकंड नंबर, A होता है फर्स्ट नंबर पे, तो 2 +
1 3 ऐसे ये सब ना हो रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे G प्लस B 10 तो नहीं होता है, V प्लस E भी 10 नहीं होता है, H और D 12 होता है, I E भी 12 नहीं होता है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे पैटर्न दिया है, तो 25 माइनस 16 9, 49 माइनस 36 13, तो 121 माइनस 100 21, ये 21। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, इराक डायनर यूए, तो यहाँ पे करेंसी है इराक की दिनार, तो यहाँ पे यूए की दिराम। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, BDF रेशियो GIK, प्रोपोर्शन LNP रेशियो, तो यहाँ पे आ रहा है QSU। कैसे, यहाँ पे आप देखिए हम ABCD लिखेंगे Z तक, ओके तो यहाँ पे ये देखिए आप, ये देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले BDF है, B है, फिर उसके बाद दो छोड़, तीन छोड़ के, एक छोड़ के D है, फिर एक छोड़ के F है, उसके बाद G से G, 1 छोड़ के I, 1 छोड़ के K, फिर L N T, फिर QSU, इसलिए QSU। नेक्स्ट, find the sequence of the following, they appear in English dictionary, it mean alphabetical order, तो यहाँ पे सबसे पहले A आएगा तो D आएगा सबसे पहले इसी ऑप्शन में, तो इसलिए ये। नेक्स्ट, if plus minus means, ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको देख के ये करना है। तो ये कह रहा है, अब हम इसे इसकी तरह से करते हैं, तो 25 माइनस है, तो माइनस मीन्स इनटू, 25 into 5 plus means minus 10, then into means divide, and divide by 5, and divide means plus 5। तो यहाँ पे हम अगर इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो इस पूरे इक्वेशन को वैसे ही रहने देंगे, ये पूरा वैसे ही रहने देंगे ये, लेकिन यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व कर देंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 2, फिर इस पूरी इक्वेशन को वैसे ही रहने देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई का सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे 25 into 5 इक्वल टू, तो ये हमें करना पड़ेगा, तो हम किनारे पे करते हैं, 25 into 5 125, ओके, तो यहाँ पे 125 आ गया, तो ये ऐसा आएगा, 125 minus 2 plus 5, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस प्लस एक साथ हो गया, तो 130 minus 2 इक्वल टू 128, तो 128 करेक्ट आंसर है यहाँ पे ये, या। नेक्स्ट,
A man said to lady, your mother's husband's sister is my aunt. How the lady related to the man? तो यहाँ पे एक लेडी एक लड़के से कहती है, सॉरी एक लड़का एक लेडी से कहता है कि आपकी मम्मी, आपकी मदर के हस्बैंड यानी आपके पापा की बहन यानी आपकी बुआ मेरी आंट है, मेरी आंट है आपकी बुआ। तो अगर हम आपकी बुआ उसकी आंट है तो इसलिए वो दोनों ब्रदर सिस्टर होंगे। नेक्स्ट, the first two terms are related in some way to establish a similar relation with third term. Choose the correct alternative. Okay, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं it is, यहाँ पे भी उसी तरह से तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 6 मतलब इन दोनों को प्लस करके 6 आ रहा है और ये C3 है तो यहाँ से भी 3 करना पड़ेगा, 1 2 3 x दोनों को प्लस करके 6। उसके बाद ये 4 का गैप हुआ 10, फिफ्थ है E, देन नीचे से भी फिफ्थ V, देन 14, यहाँ से 7th है G, नीचे से 7th है T। उसके बाद हम 18 क्या करेंगे यानी 9 का, तो यहाँ से 9 है I एंड नीचे से 9 है R, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, सेम उसी तरह से यहाँ पे फर्स्टली ए बी आया, फर्स्टली हम एन का देखते हैं, सो ए से डी 3 का गैप हो गया, देन डी से एच 4 का गैप हो गया, एंड यहाँ से एम से टी, टी से एच, देन एम से टी 6 का गैप हो गया। नेक्स्ट, अब बी से जी, बी से जी का कितना गैप हो गया 5। नेक्स्ट, जी से एम, यहां से यहां 6 का हो गया, एंड एम से टी 7 का हो गया, तो नेक्स्ट गैप 8 का होएगा, तो यहाँ पे एस से होएगा 8 का गैप आ रहा है बी पे, तो इसलिए एस बी राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे वीनस, अर्थ, मरकरी और सन, तो यहाँ पे ये सब तो प्लैनेट्स है लेकिन सन स्टार है इसलिए सन ऑड है। नेक्स्ट, इसको कंप्लीट करना है ये सीरीज को, तो यहाँ पे तो यहाँ पे ये 2 का गैप है, देन इसका डबल 4 का गैप है, देन उसका डबल 8 का गैप है, देन उसका डबल 16 का गैप है, अब उसका डबल 32 का गैप होगा इसलिए 63। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ their ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। सो फर्स्टली होएगा सेकंड सी, देन मिनट E, then R, तो CEA यहाँ पे 4th ऑप्शन। नेक्स्ट,
If X is the brother of the son of Y's son, then how is X related to Y? X brother है Y के son के son, ये brother है. X related to Y, so this is grandson. X is grandson of Y. Next, choose the word which can be made from the letters given word interest. So interest से हमारा nest बन सकता है इस word से, तो ये correct है. After that, next, study the following alphabet sequence and answer the question given below. Right, which okay. तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कितने लेटर्स बिफोर है ओके. अगर हम इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लगाते हैं तो हम इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे. तो सबसे पहले आएगा ए, 2 ए है, फिर ई आएगा, फिर आई, एल, एन, ओ, टी, आर. तो यहाँ पे कितने हैं पहले ओके. ओ से पहले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए ये. नेक्स्ट, choose the correct mirror image. तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा. अगर ये उल्टा हो जाए तो ये ऐसे यहाँ पे शेडेड रहेगा, यहाँ पे सर्कल आएगा, यहाँ पे ऐसे. तो ऐसा कौन सा इमेज बन रही है यहाँ पे, तो ये सेकंड वाली. नेक्स्ट, some of the letters are missing in the given series. Choose the correct order of the missed letters from the given alternatives to complete the series. तो यहाँ पे X, Y, तो यहाँ पे Z आएगा, तो यहाँ पे Z आएगा. उसके बाद फिर से Z है यहाँ पे, तो फिर X, फिर Y आएगा, फिर Z है, फिर X, Y, Z, then X, Y, Z, and then X, Y, Z, Z. ये तो हमारा इंटेलिजेंस सेक्शन भी कंप्लीट हो गया. अब हम जाते हैं जनरल नॉलेज. तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड. तो इसे स्टैलिन के ने बनाया था. नेक्स्ट, which one among the following statements is not correct? Snakes do not have external ears, they only feel the vibrations on the ground. Correct है. Fishes give alarm call by electric signals. Correct है. Animals that are awake in the daytime can see things only in black and white colors. ये गलत है, क्योंकि एनिमल्स जो दिन में उठे रहते हैं वो कुछ कलर्स देख सकते हैं, जो रात में उठे होते हैं वो देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट. नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड. तो यहाँ पे फूड आइटम्स है और मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. तो कुक्ड राइस को हम कैसे प्रिजर्व करेंगे? कीपिंग इन ओपन ड्राई प्लेस. अनियन और गार्लिक को wrapping in a damp cloth. मिल्क को बॉइलिंग, और ग्रीन कॉरिएंडर को putting in a ball and keeping the ball in a container with some water. So यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, in which year did Gandhi ji go on a yatra long walk from Ahmedabad to the Dandi seashore in Gujarat to protest against the British law that did not allow people to make salt themselves? So this was in 1930. Third option is correct. Next, match list first with list second. Name of place famous for special things. Okay. तो यहाँ पे कश्मीर फेमस है एम्ब्रॉयडरी के लिए. तेलंगाना इज फेमस फॉर a sari named Pochampalli. Bihar is famous for Madhubani paintings. And Assam is famous for silk. That's why first option is correct. Next,
According to the Rights to Forest Act 2006, people who have been living in the forest for at least dash years have a right over the forest lands and what is grown on. So ये है 25 years. Next, which one among the following planets does not have a ring around it? So Saturn के पास रिंग होती है, यूरेनस के पास भी होती है और जुपिटर के पास भी होती है. वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास नहीं होती है. Next, how many commands have to be given out during the entire passing out parade of the Indian Armed Forces? इसमें 36 commands देनी होती है. Next, what is H2O commonly known as? H2O water को कहा जाता है. Next, which is the tallest statue in the world located in India? Tallest statue है Statue of Unity. Next, consider the following statement about Dead Sea. तो हम ऐसे फिर true or false कर. If a person does not know how to swim, she will drown in Dead Sea. ये false है क्योंकि अगर किसी को तैरना नहीं भी आता फिर भी वो डेड सी में नहीं डूबेगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा सॉल्टीएस्ट लेक है. नेक्स्ट, इट इज द लीस्ट सॉल्टी ऑफ ऑल ओशियंस एंड सीज. ये भी फॉल्स है, सबसे ज्यादा सॉल्टी है. तो बोथ स्टेटमेंट्स आई एंड आई आर इनकरेक्ट. फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 112. मैच नेम्स ऑफ प्लेसेस स्टेट्स इन इंडिया. So Jodhpur is in Rajasthan, Valsad is in Gujarat, Kozhikode is in Kerala, and Kullu Manali is in Himachal Pradesh. So that's why option number 3 is correct. Next, the law on child marriage in India has strictly fixed the minimum age for marriage. What is the minimum age of marriage for girls and boys? सो गर्ल्स के लिए मिनिमम एज है 18 ईयर और बॉयज के लिए 21. सो इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई? तो इसकी कैपिटल सिटी है अबू धाबी. नेक्स्ट, हियर वी हैव टू आल्सो say true or false in the statement. So statement 1, the banyan tree does not have roots under the ground like other trees. Next, the roots of the banyan tree grow down from the branches until they reach the ground. So यहाँ पे banyan tree does not have roots under the ground like other trees. Banyan tree have roots under the ground but not like other tree. So it is half correct, half incorrect. So it is also false. Next, the roots of banyan tree grow down from the branches. True. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Next, so यहाँ पे हमें प्रोसेस बतानी है सॉल्ट कैसे बनता है सी वाटर से. So firstly, the sea water is collected in shallow baths dug in the sand. Then water is allowed to dry. And after the water dries, the salt remains on the ground. So BCA is the correct sequence. After that, which one of the following is known as soil's best friend? It's earthworms. Next, Purnam Maleshwari is an award-winning weightlifter. Now next question, who is Bachendri Pal? So Bachendri Pal was the first Indian woman to reach the peak of Mount Everest. Next, Hyderabad is famous for which of the following? It is famous for Golconda Fort. Next, who among the following discovered that mosquitoes spread malaria? So Sir Ronald Ross discovered that mosquitoes spread malaria. Next, which of the following former presidents of India is the author of the story Blow Hot, Blow Cold? So it is a EVS chapter. So it was written by its author is Dr. Zakir Hussain. Next, which of the followings are not obtained from petroleum? So obviously solar energy and hydel energy are not obtained from
from petroleum, so C and D only. Next, who wrote the book How We Found the Earth is Round? So it is written by Isaac Asimov. Next, which of the following statements are correct about living in space? So things keep floating in the spaceship from one to another. Yeah, true. Next, the Earth has a gravitational pull. True. So both statements I and II are correct. First option. So that's all. I hope that this information will be valuable for you and best of luck for your result.